हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट गुरुजी, जो कि समर्पित है उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो उनमें सेवारत हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनको सरकार के द्वारा जारी विभिन्न नीतियों, नियमों और सुविधाओं के विषय में है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अलग-अलग मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय-समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज का विषय है छुट्टी यात्रा अवकाश अर्थात लीव ट्रैवलिंग कंसेशन। लीव ट्रैवलिंग कंसेशन एक ऐसी सुविधा है जो भारत सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारी को प्रदान की जाती है, जिसमें जो आपका गृह निवास जो आपके सेवा दस्तावेजों में दर्ज है या फिर ऑल इंडिया जहां पे आप यात्रा के लिए घूमने जाना चाहते हैं उसके एवज में प्रदान की जाती है, जिसके तहत आपको सरकारी नियमों के तहत अपने दस्तावेजों को कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद आपको यात्रा के जो आपके खर्च हैं उनकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। चलिए चलते हैं वीडियो में। दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अर्थात DOPT, जो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय अर्थात MOPPG एवं P भारत सरकार के तहत आता है। तो चलते हैं आज के विषय की तरफ, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन अर्थात छुट्टी यात्रा अवकाश। इस नियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के उप विषय 5 के तहत शामिल किया गया था और शामिल करने के उपरांत DOPT के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 3/5/1988 के तहत जारी किया गया था। दोस्तों, इस अधिसूचना को मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है और आप चाहें तो वहां पर जाकर के इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जिसमें आपको इस नियम की संपूर्ण जानकारी और सभी लेटर के साथ आपको उपलब्ध हो जाएगी। छुट्टी यात्रा अवकाश लीव ट्रैवलिंग कंसेशन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले होम टाउन LTC और ऑल इंडिया LTC शामिल है। होम टाउन LTC का अर्थ यह है कि वह पता जो आपके सेवा दस्तावेजों में दर्ज है गृह निवास के स्थान पर, आपको एक ब्लॉक में 2 होम टाउन LTC और एक ब्लॉक में एक ऑल इंडिया LTC या फिर एक होम टाउन LTC और एक ऑल इंडिया LTC एक ब्लॉक में आपको प्रदान की जाएगी। बात करते हैं ब्लॉक ईयर्स की, जो कि LTC के लिए एक बहुत ही जरूरी जानकारी है। तो ब्लॉक ईयर मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है, जिसको LTC के प्रकार के हिसाब से बताया जाता है। होम टाउन LTC में 2 ब्लॉक होते हैं और 2 ब्लॉक, एक जो ब्लॉक होता है वो 2 वर्ष का होता है, जैसे कि वर्तमान ब्लॉक 2018 से 21 का है और इसमें 2018-19 एक ब्लॉक है और 2020 और 21 एक ब्लॉक है, जिसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर वह एक ब्लॉक के लिए होम टाउन LTC भरता है तो वह 2018-19 ग्रेस पीरियड 2020 और 2020-21 ग्रेस पीरियड 2022 के लिए होम टाउन अप्लाई कर सकता है। और यदि वह ऑल इंडिया लेना चाहता है तो उसको 2018-21 ब्लॉक के अंतर्गत उसको ग्रेस पीरियड 2022 में ऑल इंडिया LTC प्रदान की जा सकती है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक होम टाउन LTC लेता है तो वह ऑल इंडिया और एक होम टाउन LTC के लिए भी पात्र है। दोस्तों, बात करते हैं पात्रता की कि LTC के लिए कौन कौन से सरकारी कर्मचारी पात्र हैं। फ्रेंड्स, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कंप्लीशन आफ्टर 1 year ऑफ सर्विस फ्रॉम द प्रपोज्ड डेट ऑफ जर्नी। मतलब कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवा का 1 साल पूरा कर लिया है और वह अवधि उस जर्नी से 1 साल की पूरी होनी चाहिए।
fresh recruits in entitled to travel their hometown on 3 occasions in a block year of 4 year and to any place of India on the remaining 4th occasion. Fresh recruits means who has joined government service for the first time on completion of 1 year of service they become eligible. इसका मतलब है कि एक फ्रेश रिक्रूट से आशय एक उस सरकारी कर्मचारी से है जो किसी भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय जो सेवा है उसमें पहली बार किसी सेवा में शामिल हो रहा है, तो उसको फ्रेश रिक्रूट्स माना जाता है। और दोस्तों, वह लगातार किसी ब्लॉक के 3 साल तक होम टाउन के लिए पात्र है और चौथे साल उसको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगी। इस प्रकार से वह कुल 8 वर्ष तक यानी कि 2 ब्लॉक तक 6 होम टाउन और 2 ऑल इंडिया एलटीसी के लिए पात्र है। This facility shall be available to the government servant for the first time 2 blocks. If they joins between the block years, they will get the balance blocks only. मतलब कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी ब्लॉक के मध्य में ज्वाइन करता है तो उस ब्लॉक का जो पिछले जो मतलब एलटीसी है वो उसको नहीं मिलेगा और जो रिमेनिंग्स है जो बचे हुए एलटीसी हैं उसी का वह उपभोग कर सकता है। द ब्लॉक ऑफ 4 year shall be applied with the reference to the initial date of appointment even though the government servant change his job within the government subsequently। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अगर किसी सेवा को छोड़कर भी जाता है तो वह जिस ब्लॉक के अंतर्गत ज्वाइनिंग उसकी पड़ेगी जिसमें आएगा उसी के लिए वह एलिजिबल है, पिछले ब्लॉकों के लिए नहीं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें तभी आपको इस नियम की और सुविधा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। और देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे तेजी से सबसे पहले और पूरा पहुंचे। दोस्तों, एलटीसी यानी कि छुट्टी यात्रा अवकाश के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर आश्रित उसके परिवार के जितने सदस्य होते हैं जिनको सरकारी नियम में फैमिली का दर्जा दिया गया है, वो सभी लोग इस सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित परिवार के सदस्य शामिल होंगे। पहला, गवर्नमेंट सर्वेंट, वाइफ और हस्बैंड एंड 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका मतलब है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की पत्नी और उसके 2 जो जिंदा बच्चे हैं, जो चाइल्ड हैं, वो होंगे और जो कि पूर्णतः उस पर डिपेंड होंगे। मैरिड डॉटर, डाइवोर्स्ड, अबॉर्डेंटेड और सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड विडोज डॉटर एंड आर रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कि शादीशुदा बहनें जो कि डाइवोर्स्ड हो चुकी हों या जिनके जो पति हैं वो खत्म हो चुके हों और वह वर्तमान में सरकारी कर्मचारी के साथ में रह रही हों और वो उनके ऊपर पूर्णतः निर्भर हों। पेरेंट्स एंड स्टेप पेरेंट्स होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। मतलब कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के अभिभावक, माता पिता या ऐसे माता पिता जिनको उन्होंने गोद लिया हो और जो उनके सरकारी कर्मचारी के साथ में रहते हो या न रहते हो, उनके निवास पर अगर रहते हैं तो वह एलटीसी के लिए इस सुविधा के लिए पात्र है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अगले पॉइंट में समझ में आएगा, द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंसेशन टू ओनली 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस और स्टेप चिल्ड्रंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसका मतलब है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के जो 2 बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उनमें से चाहे कोई लड़का या पुत्र पुत्री हो, दोनों ही एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बशर्त यह है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का पहला बच्चा जुड़वा होता है और जो अगला बच्चा है वो जन्म लेगा तो पहले 2 बच्चों को ही एलटीसी की सुविधा का लाभ मिलेगा। और यदि पहला बच्चा सिंगल होता है और दूसरा जो उसके बच्चे हैं वो जुड़वा पैदा होते हैं तो उस कंडीशन में तीनों बच्चों को एलटीसी की सुविधा का लाभ मिलेगा। ओनली 1 वाइफ इज इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली फॉर एलटीसी रूल्स। यानी कि एलटीसी नियमों के लिए केवल फैमिली जो शीर्षक है उसके अंदर जो उसके पत्नी की परिभाषा दी गई है
उसी के अंतर्गत आने वाली पत्नी को एलटीसी की सुविधा का लाभ मिलेगा। और यह उस कंडीशन में अगर उसकी कोई अन्य पत्नी है जो शादीशुदा, उसने शादी की है, जो उसकी दूसरी पत्नी है, अगर वह लीगली मैरिड है तो वो भी एलटीसी के लिए पात्र मानी जाएगी। दोस्तों, ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कि किसी सरकारी कर्मचारी की पति और पत्नी दोनों ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस कंडीशन में एलटीसी कैसे अवेल करें, उसके लिए देखिए स्लाइड में, दे कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन इन इंडिपेंडेंटली, मतलब कि वह अपने अलग अलग गृह निवास के लिए अलग अलग होम टाउन एलटीसी अवेल कर सकते हैं। दे कैन क्लेम एलटीसी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज, मतलब कि चूंकि सरकारी कर्मचारी जब वो नौकरी में अपॉइंट होता है तो उस समय उसकी शादी नहीं हुई होती है, तो वह जाहिर सी बात है कि उसके सेवा दस्तावेजों में उसके अपने घर के पता होगा, और पुरुष जो कर्मचारी है जिसका पति उसकी जगह उसका पता दर्ज होगा। तो जो सरकारी कर्मचारी के सेवा दस्तावेजों में उसका एड्रेस है वो उनके परिवार के सदस्यों के लिए एलटीसी का उपभोग कर सकता है। Either the parents can claim the concession for the children in particular block, और उसके अभिभावक और उसके पुत्र भी अलग अलग ब्लॉक के लिए एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। The husband or wife who avails LTC as a member of the family of the spouse cannot claim independently for the self। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए उसका पति अगर एलटीसी क्लेम करता है, उसकी वाइफ उसमें एज ए मेंबर सदस्य के रूप में शामिल होती है, तो उसकी वाइफ फिर एलटीसी क्लेम नहीं कर सकती। और यही कंडीशन उसकी वाइफ के ऊपर लागू है। यदि उसकी अगर वाइफ एलटीसी क्लेम करती है और उसका हस्बैंड उसमें परिवार के सदस्य के रूप में शामिल होता है, तो उसके पति को सेल्फ एलटीसी, अपने लिए एलटीसी लेने का प्रावधान नहीं है, वो उसके लिए पात्र नहीं है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों तक यह वीडियो पहुंचे और उसका लाभ ले सकें और आपको मेरे द्वारा बनाए गए आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम एलटीसी को अवेल, नियम तो हमने आपको बता दिए, लेकिन सरल भाषा में कहें अगर हम एलटीसी अवेल करनी है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो हम कैसे करें। तो आइए चलते हैं वीडियो में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए फॉर्मल रिक्वेस्ट विथ एड्रेस टू द हेड ऑफ ऑफिस विल बी सबमिटेड बिफोर डेट ऑफ जर्नी। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा शुरू होने से पहले एक आपको नॉर्मल रिक्वेस्ट बना करके आपके प्रधान कार्यालय को, जहां पर आपकी सैलरी डाउन होती है, वहां पे सबमिट करना होगा। और उसके बाद में आपको वहां से एक फॉर्मल यानी कि सामान्य अनुमोदन प्रदान किया जाएगा कि आप इसे एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं और आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी यात्रा के लिए किसी भी सरकार द्वारा जारी प्राधिकृत एजेंट से टिकट बुक करना होगा, जिसमें वर्तमान में सरकार के द्वारा मेसर्स बॉमन एंड लॉरी एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रेवलर्स और आईआरसीटीसी को लाइसेंस प्रदान किया गया है कि जिनसे आप टिकट लेंगे तो आपका जितना भी खर्चा होगा वो पूरा का पूरा प्रतिपूर्ति, पूरा क्लेम होगा, दिया जाएगा आपको। ड्यूरिंग द जर्नी जीएस कैन यूज ऑल गवर्नमेंट ट्रेवलिंग मेथड्स, मतलब कि जब आप यात्रा करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस साधन से आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे रोड हो, सी हो, ट्रेन हो या एयर हो, वह सरकार द्वारा चलाई जानी होनी चाहिए। अगर वो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली है तो उसके एवज में आप जितने भी टिकट लगाएंगे वो सारे क्लेम होंगे, सभी का पैसा आपको दिया जाएगा। द क्लेम हैज टू बी वर्क आउट ऑन द प्रोफेशनल बेसिस फॉर ईच एक्चुअल मेथड ऑफ द जर्नी डिस्टेंस कवर विद द रेफरेंस टू द डिस्टेंस बाय द शॉर्टेस्ट रूट। इसका मतलब यह है कि किसी भी जगह जाने के लिए अगर आपने कोई लंबा रास्ता लिया है या आप चाहते हैं कि मैं घूम कर जाऊंगा या मुझे ज़्यादा पैसा लेना है, आप घूम करके जाते हैं, तो दोस्तों इसमें आप ध्यान रखें कि आपको उस जगह का पूरा किराया नहीं मिलेगा। आपका जो सबसे छोटा रूट होगा उसको तय करके जो आपके जो ऑफिस का क्लर्क होंगे वो आपको शॉर्टेस्ट रूट यानी कि जो छोटा रूट होगा उसी का ही आपको फेयर, उसका ही आपका जो खर्चा भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के पास पैसे की काफ़ी समस्या है और वह इस वजह से एलटीसी का उपयोग नहीं कर सकता, तो सरकार ने इसके लिए यहाँ पे एक एडवांस का प्रोविज़न रखा है। और यह एडवांस का प्रोविज़न इस प्रकार से है कि आप जहाँ पर होम टाउन अपने घर के लिए जाना चाहते हैं या ऑल इंडिया एलटीसी लेते हैं, जैसे आप वैष्णो देवी
या आप तिरुपति बालाजी, तमिलनाडु, पोर्ट ब्लेयर इत्यादि कहीं पर भी घूमना जाना चाहते हैं, तो वहाँ का जो आपके पूरे फैमिली मेंबर का जो लमसम फेयर होगा उसका 90% तक आप जो है एडवांस में पैसा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कई नियम हैं, जैसे कि जब आप एडवांस के लिए अप्लाई करेंगे तो अपने जाने से जर्नी में जाने से पहले आपको 10 दिन के पहले ही एडवांस मिलेगा और आपको सारी जो टिकट्स होंगी उसको आपको हेड ऑफ ऑफिस में आपके पुटअप करना होगा, जिसको देखने के बाद कि हाँ भाई आपका जो अपने खर्चा मांगा है वो आपके टिकट के हिसाब से 90% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके बाद यदि आप जो है एडवांस अपने लिए लेते हैं या अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपकी वाइफ भी सरकारी कर्मचारी है तो दोनों में से किसी एक को ही एडवांस मिलेगा। और द ऑफिशियल शुड फर्दर रेलवे टिकट्स नंबर PNR नंबर सेक्रेटरी टू बी कंप्लीट अथॉरिटी 10 डेज, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके से इसमें एक एडवांस की भी सुविधा का प्रोविजन रखा गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको LTC के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो अब चलते हैं रिम्बर्समेंट की तरफ कि इसकी प्रतिपूर्ति कैसे की जाएगी। इसमें सबसे पहले फेयर फॉर जर्नी बिटवीन ड्यूटी स्टेशन एंड होम टाउन बोथ वेज विल बी रिम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन फुल। इसका मतलब है कि जहां पर आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां से जहां आप जाना चाहते हैं, जैसे आप अपने घर जाते हैं होम टाउन के लिए या फिर आप ऑल इंडिया लेते हैं, तो जहां आपने ऑल इंडिया के लिए जगह दी है वहां से जाना और वहां की वापसी का पूरा पैसा आपको रिम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति की जाएगी। चार्जेस इनकर्ड फॉर द बुकिंग ऑफ रेल टिकट्स थ्रू इंटरनेट ई टिकटिंग थ्रू द वेबसाइट ऑफ द इंडियन रेलवेज आर रिइंबर्सेबल। मतलब कि भारतीय रेलवे की जो साइट है IRCTC, उसमें यदि आप इंटरनेट के माध्यम से या ई टिकटिंग के माध्यम से अगर टिकट बुक करते हैं तो उसमें आने वाला सभी जो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो चार्ज है, जो कर है सरकार के द्वारा लगाया गया है, वो सारा प्रतिपूर्ति में दिया जाएगा। सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस एंड अदर सिमिलर लीवीज चार्जेस ऑन द ट्रेवल बाय द एयर, रोड, रेल, स्टीमर आल्सो रिइंबर्सेबल। मतलब कि जो आप टिकट बुक करेंगे उसमें जो उपकर लगेगा, जो सेवा कर लगेगा, जो GST लगेगा, जो एजुकेशन सेस लगेगा, वो सभी सरकारी कर्मचारी को वहन नहीं करना है, उसका प्रतिपूर्ति गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। दोस्तों यह आज के विषय का सबसे जरूरी टॉपिक है क्लेम। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप किसी भी प्रकार की LTC का पैसा लेने में असक्षम रहेंगे, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 तरीके का है। यदि मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने LTC के लिए एडवांस ले रखा है तो उसको हर कंडीशन में यात्रा समाप्त होने के 1 महीने के अंदर सभी जो टिकट्स हैं उनको ऑफिस में सबमिट करना होगा, जिसके आधार पर अगर सक्षम अधिकारी चाहे तो वो उस 1 महीने की अवधि को बढ़ा करके 3 महीने तक कर सकता है। और यदि कोई सरकारी कर्मचारी ने एडवांस नहीं लिया है तो वह अपने सभी बिलों को 3 महीने तक, जो यात्रा की अवधि है उससे समाप्त होने के 3 महीने तक उसको कार्यालय में सबमिट करना है। यदि कोई समस्या होती है तो सक्षम अधिकारी इसको बढ़ा करके 6 महीने तक ले जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। When claims submitted within stipulated time but unutilized portion of the advance not refunded। अगर मान लीजिए आपने क्लेम के लिए अपने सभी कागज सबमिट कर दिए हैं और आपने लिए गए एडवांस से मतलब जो है आपका जो टिकट का फेयर है वो कम है, एडवांस आपने ज़्यादा लिया था, और जो अमाउंट आपका डिफरेंस आएगा वो अमाउंट अगर आप जमा नहीं करते हैं समय पर तो आपके बचे हुए अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा करके आपके सैलरी से रिकवरी कर सकती है। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें और इसको बहुत केयरफुली, सावधानी से देखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप अपनी छुट्टी को बेच सकते हैं और उसके बदले में भी आप पैसा सरकार से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं जो इस प्रकार से हैं कि लिमिटेड टू द 10 days ऑफ द अर्नड लीव ऑन 1 occasion and 60 days in the entire career। मतलब कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी पूरी सेवा काल में, अपने पूरे 60 साल की आयु तक, पूरे अपने 35 साल के 33 साल के जो सेवा काल है
उसमें वह 60 दिन अपनी जो है अर्नड लीव, जो अर्जित अवकाश है, उसको बेच सकता है। और वह इस अर्जित अवकाश के टोटल 60 दिनों को 10-10 करके 6 बार बेच सकता है, और हर बार वह एलटीसी के साथ ही बेच सकता है। विल बी डिडक्टेड while computing the maximum admissible for encashment at the time of quitting service। मतलब कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब अपनी सेवा को जो समाप्त कर रहा है, चाहे वह जो है सेवानिवृत्त हो रहा हो, चाहे वो वीआरएस ले रखा हो या किसी अन्य कारण से ले रहा हो, और वह चाहे कि मैं 60 के 60 दिन अपने इसी टाइम में समाप्त कर दूं, बेच दूं, तो वो इस तरीके से नहीं कर सकता। उसको इसी जो ऊपर बताए गए नियम के अनुसार ही करना होगा। At least equal numbers of 10 days of earned leave should be availed along with the encashment। मतलब कि जब आप LTC अप्लाई करेंगे तो आप 10-10 दिन करके इक्वल डेज पर ही टोटल 60 दिन ले सकते हैं। इस तरीके से नहीं कि एक बार आपने 6 दिन ले लिया और अगली छुट्टी में आपने 14 दिन मांग लिया, 20 दिन कर लिया। इस तरीके से आप अवेल नहीं कर सकते। द बैलेंस एट द क्रेडिट शुड नॉट बी लेस देन 13 days आफ्टर डिटेक्टिंग द टोटल ऑफ लीव अवेल्ड प्लस लीव विद इनकैशमेंट वाज अवेल्ड। इसका मतलब है कि आपके खाते में वो 10 दिन बेचने के बाद 30 दिन अगर बैलेंस है, तभी आप लीव इनकैशमेंट की सुविधा का लाभ एलटीसी के साथ ले सकते हैं। वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ्स आर गवर्नमेंट सर्वेंट, इनकैशमेंट ऑफ लीव विल कंटिन्यू बी अवेलेबल टू बोथ सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 60 डेज। इसका मतलब है यदि किसी सरकारी कर्मचारी की जो पत्नी है वो भी सरकारी कर्मचारी है, पति भी है, तो दोनों ही लोग इस इनकैशमेंट का लाभ ले सकते हैं, लेकिन वह पूरी सेवा काल में 60 दिन से ज्यादा आपको नहीं प्रदान किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि एलटीसी छुट्टी यात्रा अवकाश के लिए कुछ ऐसे साइलेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। जैसे कि कंसेशन कैन बी अवेल्ड फॉर द सेल्फ एंड फैमिली सेपरेटली ऑन द डिफरेंट ओकेशंस इवन इन द डिफरेंट कैलेंडर ईयर्स ऑफ द सेम ब्लॉक। मतलब कि किसी भी ब्लॉक में यदि मान लीजिए जैसे होम टाउन का जो ब्लॉक है 2 साल का होता है, और 2 साल में से पहले वर्ष आपने जो है एलटीसी के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन किसी कारणवश आपके जो बच्चे हैं या आपकी जो फैमिली है वो नहीं जा सकी, केवल आप ही गए, तो उसी ब्लॉक के अगले वर्ष अगले कैलेंडर ईयर में आपके जो फैमिली और जो आपके बच्चे हैं वो लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। फैमिली कैन ट्रेवल इन 1 or more ग्रुप्स बट ईच ग्रुप शुड कंप्लीट इट्स रिटर्न जर्नी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स आउटवर्ड जर्नी। इसका मतलब है कि यदि आपका परिवार समूह में यात्रा करता है तो समूह में यात्रा करने की स्थिति में जो वापसी की जो तिथि होगी यात्रा की, वो आपके जाने के तिथि से 6 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए। कैन बी अवेल्ड ऑफ ड्यूरिंग द लीव इंक्लूडिंग स्टडी लीव, कैजुअल लीव एंड स्पेशल कैजुअल लीव। इसका मतलब है कि जो एलटीसी है वो आप जो है कैजुअल लीव, स्टडी लीव और स्पेशल कैजुअल लीव के साथ में अर्नड लीव के साथ इसको अवेल कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। कैन नॉट बी कंबाइंड विद द ट्रांसफर और टूर। इसका मतलब है कि जब आपका कहीं स्थानांतरण होता है या कहीं आप सरकारी कर्तव्य पर आपको अस्थायी रूप से भेजा जाता है, तब आप एलटीसी नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं। कैन नॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग द क्लोज हॉलीडेज ओनली विदाउट टेकिंग एनी लीव। इसका मतलब है कि यदि आप चाहें कि कल संडे है, शनिवार है, आपका ऑफिस बंद है, होली है, दिवाली की छुट्टी है और छुट्टी पर ही आप एलटीसी ले लें, तो ये संभव नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से अर्नड अवकाश यानी कि अर्जित अवकाश आपको लेना होगा, उसके साथ ही आप एलटीसी का उपयोग कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड कंसेशन फॉर 1 ब्लॉक कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। द आउटवर्ड जर्नी फॉर 2006-7 ब्लॉक कैन बी परफॉर्म्ड अप टू द 31/12/2008। Employees entitled to LTC to hometown self alone every year cannot be carry forward the concession। इसका जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो आपका होम टाउन के लिए 2-2 साल का ब्लॉक होता है और ऑल इंडिया का 4 साल का ब्लॉक होता है, तो उसमें आप जब आपका 2 वर्ष का ब्लॉक खत्म होगा तो उसके अगले साल 1 साल तक ग्रेस पीरियड में आप उसका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन आप ब्लॉक खत्म होने के बाद उसको चाहे कि हम अगले ब्लॉक में लेकर के चले जाएंगे कैरी फॉरवर्ड करके, तो वो संभव नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। अनएम्प्लॉय इंक्लूडिंग अनमैरिड हैविंग हिज फैमिली at his hometown can avail of this concession for himself alone every year instead of having its both self and family once in a 2 year। इसका मतलब है
कोई सरकारी कर्मचारी यदि बैचलर रह रहा है और उसके जो बच्चे, उसका जो परिवार, उसके जो अभिभावक हैं, वो उसके होम टाउन जो गृह निवास है वहाँ रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो सरकारी कर्मचारी होगा वो हर साल एलटीसी ले सकता है, बजाय इसके कि 2 साल में एक बार के। दोस्तों, तो आपको जानकारी कैसी लगी? और यदि एलटीसी के संबंध में कोई आपके क्वेश्चन, कोई आपके सवाल, क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण या कोई आप टिप्पणी देना चाहें, तो आप इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के संपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको एलटीसी से संबंधित किसी भी प्रकार के रिम्बर्समेंट फॉर्म, नियम कानून के लिए अधिसूचना आदि की आवश्यकता हो, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो लेटर्स हैं सरकार के द्वारा जारी किए गए समय समय पर, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? तो जरूर, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन तक ये जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंचे। और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, ताकि मैं अपने वीडियो में और भी कोई चीज़ जोड़ने वाली है तो उनको जोड़ करके आपसे दोबारा मिल सकूं। धन्यवाद। दोस्तों, क्या अभी तक आपने एलटीसी वाउचर स्कीम का उपयोग नहीं किया है? क्या आपको नहीं पता कि एलटीसी कैसे ली जाती है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि सरकार ने आपके लिए एक विशेष सुविधा का प्रावधान किया है, जो कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो ब्लॉक ईयर 2018 से 21 तक अपनी एलटीसी का उपभोग करना चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखें, ताकि उनको जानकारी मिलेगी कि इसमें आपको एलटीसी के अलावा और कई सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।